जिस जिस पे यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। दोस्तों, यह कहावत छोटू के ऊपर एकदम सही बैठता है, क्योंकि आज छोटू को किसी ने ताना मार दिया। ताना इस बात का कि तुम्हें तीन घात वाले बहुपद का गुणनखंड कभी जिंदगी में नहीं आ सकता। इस बात से आहत होकर के छोटू मेरे पास आए और कहने लगे कि गुरुजी, हमें जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ नहीं आता है, लेकिन किसी तरह से कुछ भी करके आप मुझे तीन घात वाले बहुपद का गुणनखंड सिखा दीजिए। किसी ने हमें ताना मारा है। हमने कहा, छोटू कोई बात नहीं, जिस जिस पे यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तुम भी एक दिन जरूर सीख लोगे। बस काम क्या करना है कि तुम्हें वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। मैं तुम्हें इस तीन घात वाले बहुपद का गुणनखंड इस तरह से बताऊंगा कि ना तुम कभी देखा होगा और ना ही शायद देखेगा, क्योंकि इसमें कोई नियम नहीं लगेगा। इसमें केवल थोड़ी सी कॉन्सेप्ट है। आप अगर उसको समझ गए तो आप कर लोगे। बारे छोटू, ध्यान से देखना बेटा। ध्यान इसी तरह से इधर लगाना। देखो, जब कभी भी तीन घात वाले बहुपद का गुणनखंड करना तो तुम सबसे पहले क्या करना? सबसे पहले यक्स के घाते तीन वाला लिखना, उसके बाद यक्स स्क्वायर वाला लिखना, फिर यक्स वाला लिखना। यानी यक्स का घात तीन, यक्स का घात दो, फिर यक्स, फिर नंबर। इस तरह से लिख लेना। इसके बाद क्या करना है, ध्यान से सुनो। इसके बाद बराबर का निशान लेना और शुरू का जो नंबर है और लास्ट का, इसको लिख लेना, यक्स घाते तीन, और लास्ट में -6 लिखना। ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से सुनिए। यह जो 11 यक्स है ना लास्ट में, यह जो 11 यक्स है, इसको दो भाग करना है। इस 11 यक्स को दो भाग करना है। ठीक है। और याद रखना है, यह पहला भाग, ये दूसरा भाग होगा। दूसरे भाग में आपको 6 लिखना है और इस भाग में 5 लिखना है। क्यों? क्योंकि 6, 5, 11 होना चाहिए। ठीक है। इसमें यक्स लगा देना दोनों में, तो 5 यक्स 6 यक्स मिला के 11 यक्स हो जाएगा। ठीक है। तो आप पूछेंगे कि 6 यक्स क्यों लिखे? तो देखो, लास्ट में जो नंबर रहेगा ना, उसी हिसाब से इसको तोड़ना है कि लास्ट में इसके भी 6 आए। तो अब इसके बाद हम लिख देंगे 5 यक्स प्लस 6 यक्स। क्यों? क्योंकि 11 यक्स को अब नहीं लिखना है, 11 यक्स को दो भाग करके लिखना है। तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब इसके बाद इसका नंबर है। ठीक है। तो यह देखिए, -6 यक्स स्क्वायर। ठीक है। माइनस लेके ही चलना है, -6 यक्स स्क्वायर। अब इसको भी दो भाग करना है, और दो भाग इस तरह से करना कि इसके पास में 5 यक्स आएगा। तो आपको करना क्या है, -5 यक्स स्क्वायर लिखना है और -यक्स स्क्वायर लिखना है। क्यों? क्योंकि इन दोनों को मिलाने पर ये आना चाहिए। ठीक है। तो -x² और -5x² लिख देंगे, तो फिर मिला देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। तो देखिए, अब इसको लिख दीजिए, -x² और -5x², यहाँ पे प्लस लिख देंगे। तो देखिए, ये आपका पहला लाइन हो गया। इसमें क्या किए आप, शुरू का लिख दिए और लास्ट का लिख दिए। 11 यक्स को तोड़े हैं 6 यक्स 5 यक्स में, इसको तोड़े हैं 6 यक्स स्क्वायर को, यक्स स्क्वायर 5 यक्स स्क्वायर, इन दोनों को मिला देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। अब देखिए, इसके बाद क्या करना है, इन दोनों का जोड़ा बनाना है, इन दोनों का, इन दोनों का, और यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो हमें यक्स स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, और यहाँ यक्स बचेगा और ये -1 बचेगा। क्यों? क्योंकि यक्स स्क्वायर यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा, तो ये कॉमन हो गया। अब यहाँ देखिए, -5 यक्स कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर -5 यक्स निकालेंगे तो यह बच जाएगा यक्स, और यहाँ पे -5 यक्स निकालेंगे तो यहाँ पर -1 बच जाएगा। ठीक है। -1 कैसे आया, यहाँ भी माइनस और यहाँ प्लस है,
तो जब माइनस लेंगे तो इसका उल्टा बच जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 6 कॉमन ले लीजिए तो यक्स माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 6 निकलेगा तो कुछ नहीं बचता है तो 1 लिखा जाता है। अब इसके बाद देखिए, अब यक्स माइनस 1 कॉमन लेना है सब जगह पे, तो यहाँ यक्स स्क्वायर बच जाएगा -5 यक्स और प्लस 6। देखिए इस तरह से सभी जगह से यक्स माइनस 1 यक्स माइनस 1 यक्स माइनस 1 कॉमन हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इसका गुणनखंड करना है हमें। तो यहाँ पर देखिए यक्स स्क्वायर -5 यक्स और प्लस 6, इसका गुणनखंड कैसे करते हैं? सबसे पहले यहाँ पर एक नंबर होता है, उसके में गुणा कर देंगे 6 का, तो 6 हो जाएगा। अब इस 6 को 2 भाग करना है। 2 नंबर ऐसे खोजिए कि गुणा करने पर 6 आ जाए, जोड़ने पर 5 आ जाए। तो मैं जो है ना इसको लिख दूंगा 2 और 3, 2 तिहाई 6। ठीक है, 2 गुणे 3 करने पर 6 आ जा रहा है और 2 और 3 करने पर 5 आ जा रहा है। तो यह यक्स स्क्वायर हो गया, माइनस अपनी जगह 5 को हटा करके ये लिखना है 2 प्लस 3, यह यक्स हो गया और प्लस 6 यक्स स्क्वायर माइनस, अब यक्स का गुणा करेंगे तो 2 यक्स प्लस 3 यक्स प्लस 6। अब इसके बाद देखिए यक्स स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो इनका चिन्ह बदल जाएगा अंदर का, ये -2 यक्स हो गया, ये -3 यक्स हो गया, ये प्लस 6 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यक्स कॉमन लेंगे तो यक्स -2 हो गया, और यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो यक्स -2 हो जाएगा, और यक्स -2 और यक्स -3। ठीक है, यही देखिए आ गया इसका गुणनखंड करने पर। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे यक्स -2 यक्स -3। तो इस तरह से यक्स -1 यक्स -2 यक्स -3 हम लोगों का यही गुणनखंड होगा, यही हम लोगों का आंसर होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।